अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इलेक्शन का दौर है, जगह जगह पीर पंचाल स्पीक्स की टीम जो है वो पहुंच के ज़मीनी सतह से इलेक्शन की जो मुहिम है हर पार्टी की वो आपको दिखाती है। बहरहाल आज हम मौजूद हैं पंचायत सुरनकोट लवर में। मिर्ज़ा साहब की पंचायत है ये, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर देख रहे हैं, ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अभी बहुत कम सपोर्ट आप लोगों की पीर पंचाल स्पीक्स को मिल रही है, भारी तादाद में आप फॉलो करें और पीर पंचाल स्पीक्स की फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आपके शब रोज़ के मसाइल जो हैं उनका सद्देबाब करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। मिर्ज़ा साहब आपकी पंचायत में मौजूद हैं, तकरीरें चल रही हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं। किस तरह से देखते हैं कि कल ये तसव्वुर किया जा रहा था कि बुखारी साहब अभी पिक्चर में नहीं हैं, सोहेल मलिक के विड्रा होने के बाद, हमीद मनाज साहब के आपके साथ आने के बाद क्या समझते हैं कि भाजपा को या मुश्ताक बुखारी साहब को कितनी जो है वो मजबूती मिली है? बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये पंचायत सुरनकोट लवर में हम इस वक्त खड़े हैं और आज वहीं बीजेपी की और मुश्ताक साहब की एक मीटिंग है। मुश्ताक साहब का स्वागत करने के लिए जनाब तमाम लोग यहाँ आए हैं। सोहेल साहब के आने से और हमीद साहब के आने से बहुत लोगों में एनर्जी आई है और ये सच है कि पार्टी को भी ताकत मिली है और अवाम को भी ताकत मिली है। और कबीला के अंदर जो एक मायूसी थी कि बहुत लोग अलग अलग टोलियों में बट गए हैं और अलग अलग डायरेक्शन पकड़ी है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम कबीला के लोगों को जिन्होंने साबित किया कि हम एक हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर हम आज खड़े हैं। अभी और मजबूती की ज़रूरत है। किस तरह से लाहे अमल जो है वो अपनाया जा रहा है कि जो लोग अभी भी कुछ लोग रूठे हुए हैं, उनकी बात सुनने के लिए या उनकी कोशिशें करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं? मैं आपकी चैनल की वसादत से आपके थ्रू मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो घरों में हैं या नाराज़ हैं या दूर दराज इलाका जात से हैं। 20 दिन मिले इलेक्शन लड़ने को, जबकि हम जब ऐसा अमेरिका इलेक्शन लड़ा करते थे तो कम से कम हमें 3 महीने दिए जाते थे, 4 महीने दिए जाते थे। तो सिर्फ 20 दिनों में हमारे 8 से 9 दिन जो हैं वो नज़दीकी लोगों को ही मनाने में लग गए और बहुत सारी स्ट्रेटजीज टीम बनाने में लग गए। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीम उन तमाम लोगों को मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप कहीं और ना जाएं। ये 5-6 दिन में हर आदमी तक पहुंचा जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन होगी और तमाम लोगों से ये गुजारिश की जाएगी कि आप इस बार अपने आप को वोट दें, अपनी तशख़्ख़ुस को दें, अपनी आइडेंटिटी को दें और पहाड़ी कबीला के साथ खड़े होकर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब को जिताएं। हम आपके पास ज़रूर वोट की अपील लेकर आएंगे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम अभी तक दूर दराज इलाका जात में पहुंच नहीं पाए। तो आने वाले 7-8 दिनों में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीम घर घर जाएंगे और हर घर जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। और ये मेरा एक और भी आपके ज़रिए से मैसेज है आवाम सुरनकोट को कि अगर कोई घर रह जाता है, क्योंकि 1,13,300 कुछ वोट हैं, तो सब तक 10-15 दिनों में पहुंचना मुश्किल है। अगर किसी तक नहीं पहुंच पाए तो वो अपने हिसाब से सोच ले कि हमें क्या तोहफ़ा मिला है, हमारे ऊपर किस पार्टी ने क्या एहसान किया है, हमें एहसान का बदला एहसान से चुकाना है। इस चीज़ को याद करके आप वोट इस बार बीजेपी को और सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब को दें। एहसान का बदला, एहसान के अलावा और भी क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं लोगों के, आपको लोगों ने चुना है, तो और भी दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो क्या प्राइम चीज़ें हैं जो आप मुतालबा रखेंगे बुखारी साहब? फौरन इलेक्शन के बाद आज भी हमने पहले भी हमने ये डिमांड की है, जिस दिन बुखारी साहब कामयाब होंगे उसके दूसरे दिन की हमारी जंग जो है वो जीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए है कि हमें जीएमसी मिलना चाहिए। देखिए हमारे पास रेलवे लाइन, टनल, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर भी काम करना है और छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल अभी हमारे पेंडिंग हैं। हमारी अभी तक बिजली, पानी, सड़क, रास्ता भी बहुत सारी चीज़ों पर है, पेंडिंग चीज़ें बचती हैं। तो सब इसके बाद दूसरा कोई गुजर पहाड़ी का नारा नहीं होगा। अगर आप मुश्ताक बुखारी साहब को कामयाब करते हैं तो नेक्स्ट जो नारा होगा पार्टी की तरफ से, बुखारी साहब की तरफ से, उनकी वर्करों की तरफ से है, वो डेवलपमेंट पर बात होगी और सिर्फ डेवलपमेंट पर होगी। बहुत शुक्रिया पीर पंजाब स्पीक से बात बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम ज़ीउल कदर ज़ीउल मर्तबत जनाब सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों,
एक नारे से शुरू करूंगा। मेरी गुजारिश है यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके नारे की आवाज जो है कम से कम पूरी तहसील सुरनकोट में गूंजनी चाहिए और हर आदमी ने आवाज मिलानी है और हाथ बुलंद करके एक नारा देना है, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, जनाब बुखारी साहब, जनाब बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी। आज मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आज इकट्ठे हैं और तमाम पहाड़ी कबीला एक ही जगह पर जमा है। हमें बहुत साजिशें की गई हमें तोड़ने के लिए, बहुत जदोजहद हुई, बहुत सारी प्लानिंग्स हुई, लेकिन आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमीद साहब को, सोहेल मलिक साहब को, माशूक ख्वाजा साहब को, मेहताब बुखारी साहब को। यहाँ 20 किस्म के और लीडर थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन जब बुखारी साहब का नाम आया तो सब ने अपने कबीले के लिए कुर्बानी दी और ये साबित किया कि हम सब एक हैं। देखें हमें एसटी स्टेटस मिला, किस तरह से मिला, कितनी जदोजहद के बाद मिला, वो सब आपको पता है, लेकिन अब हम सबको मिलकर इसे बचाना है और हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके मंशूर में, उनके मैनिफेस्टो में जो है वो एसटी स्टेटस पर रिव्यू की बात की गई है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे, वो कहते हैं 2 हाउसेज से पास हुआ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया, गवर्नर साहब ने साइन किया, एसटी हमें तहसीलदार साहब ने नहीं दिया कि डीसी साहब रद्द कर देंगे, तो ये कैसे रद्द होगा? देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो रिव्यू कर सकते हैं, वो खत्म नहीं करेंगे लेकिन हमारी परसेंटेज वो डाउन कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरी एक गुजारिश है, आज हम सब लवर पंचायत सुरनकोट में खड़े हैं और यहाँ से ये ऐलान करते हैं, अपने तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं और हाथ जोड़कर ये अपील करते हैं कि हमने अपने एसटी स्टेटस को बचाना है, हमने लिया और हमारी यही जंग थी कि जो हमें एसटी स्टेटस देगा हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। लेकिन अब हमारी जो जंग है वो हमें एसटी बचाने की जंग है। मेरी सबसे ये गुजारिश है, टाइम की किल्लत है, मैं समझता हूँ, इसके बाद मैं सबसे गुजारिश करूंगा, बहुत सारे हमारे मेहमान थे, 1 सेकंड के लिए जनाब, 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा। यहाँ तशरीफ फरमा मेरे गांव की जितनी भी मोअज़्ज़ात शख्सियात हैं, जितने भी यहाँ के प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, नुमाया शख्सियात हैं, उनके साथ साथ जितने भी लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं, मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आपने एक दिन में ये चीजें ऑर्गेनाइज की, यहाँ एक जगह जमा होने का फैसला किया, बुखारी साहब को बुलाया। मैं आप सबका, अपने गांव वालों का और मेरे गांव में जितने बाहर के मेहमान आए हैं, मैं नाम लूंगा तो टाइम की किल्लत है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज पर मैं फिर दोबारा नारे से खत्म करूंगा, और मैं टाइम कम होने की वजह से बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लॉजिकली बातें करनी थी आपसे। मेरा एक दोस्त जो है वो इशारे कर रहा है, थोड़ा आहिस्ता बोलो, थोड़ा आराम से बोलो। मेरे भाइयों, टाइम की किल्लत है, टाइम की कमी है। बहुत सारे लोग जो दूर दराज इलाका जात में रहते हैं, बहुत दूर दराज हमें पहुंचना है, अभी हम हर घर तक नहीं, जिनको हम सब दिल के उनकी इज्जत करते हैं, श्री मुश्ताक बुखारी साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। सम्मानित मंच, अभी अभी जो मुझे सूचना आई है कि माननीय राजनाथ सिंह जी और शायद राम माधव जी भी तरुण जी के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, हम उनसे पहले ही वहां पर पार पहुंच जाएंगे। मेरे साथ बैठी हुई मेरी बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो इलेक्शन है, आज तक हमने वोट डाला है, ये इलेक्शन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है, हमारी आने वाली जनरेशन का इलेक्शन है, हमारे आने वाली कौम का इलेक्शन है। हमने सबकी बातें सुनी है, मैं कोई भी बात पुरानी दोहराऊंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं पिछले 43 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। हमने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी जो कहते जदोजहद में इनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है,
हमने कभी कुछ किसी से नहीं मांगा, हमने कहा एक एसटी स्टेटस हमें दिया जाए तो हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएंगी, तो पार्टी ने दे दिया है। वो पार्टी का फर्ज भी बनता था कि जब प्रधानमंत्री जी का यह नारा था सबका साथ और सबका विकास, उन्होंने सबको बराबर करके एक ही थाली में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एसटी स्टेटस तो हमें मिल गया है, हम कहते हैं हवा बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है, जब टायर के अंदर हवा तब भरी जाएगी जब हम उसको भरेंगे। ऐसे नहीं हवा अच्छी है तो हम सब खुश हो जाए और लग पड़े। कल 10 और परसों 11 2 दिन का प्रोग्राम पार्टी ने दिया है कि हमने हर घर पार्टी का पंफलेट, पार्टी का स्टिकर और हर घर में हमने वोट मांगना है। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमारा मटेरियल पहुंच चुका है। अगर हमें हमदर्दी है बुखारी साहब के साथ, अगर हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीते, तो हमको एक ही काम करना है, 2 दिन के अंदर डोर टू डोर हमें कैंपेन करनी है। ये जलसे बहुत जरूरी है, इनसे एक वातावरण बनता है, हवा बनती है, लेकिन हम जब वोटर के पास जाएंगे अपनी बात करेंगे तो उससे एक मैसेज जाता है। एक काम और करना है, अगर आपको लगता है कोई आदमी हमारा रूठा हुआ है, कोई हम आदमी हमसे नाराज है, वो किसी भी बात से नाराज है, लेकिन हमें उसके पांव भी पकड़ने पड़े तो उसको हमने अपने साथ लाना है और अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ना है। उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ स्टेज के ऊपर बोलते रहेंगे, नीचे से हमारे जमीन चली जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमने सबको जानते हैं, हमारे पास एक एक मिनट की अगर मेरे पास या आपके पास न्यूज आती है, कौन आदमी हमारे खिलाफ है, कौन आदमी हमारे हक में कैंपेन कर रहा है, जो भी लगा हम उसके पास जाएंगे, हम उसको मनाएंगे ताकि ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीते। और मुश्ताक बुखारी साहब जो इनकी इन्होंने कुर्बानी दी है, मुश्ताक बुखारी साहब ने उस समय अपनी 40 साल की सियासत छोड़ दी। इन्होंने कहा जो पार्टी एसटी स्टेटस देगी हम उनके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी यह कुर्बानी में हमें याद रखनी चाहिए, इस कौम को ये याद जदोजहद की है। और लेकिन उसके कमांडर आज हमारे बीच मौजूद है मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने पहाड़ियों के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी है। इसके लिए हमेशा हमारी कौम जो है, हमारी नस्लें जो है वो हमारे मुश्ताक बुखारी साहब के यहाँ मशहूर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मशहूर है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ियों को हक दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा हमारे लोगों के साथ जो है बेइंसाफी की। आज हमारे देखिए, अगर 10 साल पहले हमें एसटी मिला होता, 20 साल पहले एसटी मिला होता, तो आज हमारे बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पे होते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस, यही पीडीपी ये नहीं चाहती थी कि पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के आईजी बने, पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के डीजी बने, पहाड़ियों का बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला करके, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों के दिल जो है वो जीते हैं। और मुझे अपनी कौम पे, अपने पहाड़ियों पे पूरा विश्वास है कि वो 100% वोटिंग करेंगे। मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा अब हमारे मेरे सुनकोट के माज़र साथियों, अजीजों, मेरी बेटियों, बहनों, मैं अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। इस सुनकोट से हमने हमेशा मूवमेंट स्टार्ट की। वो लोग चले गए जो हमारे साथ इस मूवमेंट में होते थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे। मिर्जा रज़ाक का नाम ला लेना इस पूरी पहाड़ी कौम के लिए, जिस कौम के लिए उसने अपने घर वालों से भी जंग लड़के कॉलेज की जगह दी। हमने सरदर्द की बाजी लगाई थी कि हमें कहीं कॉलेज के लिए जगह ले। कॉलेज तो मिल आया, लेकिन जमीन तुम्हें वहां से नहीं ला सकता था ना। तो अगर मिर्जा रज़ाक ना होता तो शायद ये कॉलेज यहाँ ना बनता, ये लसाना या लसाने से भी आगे जाके बनता। उस वक्त हमें फिर चंडीगढ़ और पिछाड़े के लोगों के लिए दूर हो जाता। बहरहाल वो लोग चले गए जिनको कौम का एहसास था। अल्लाह करे हमारे आने वाली नस्लों को, इसमें जो बुजुर्ग हैं वो अपनी कौम का ख्याल रखें, अपने आने वाली नस्ल का अहता के लिए जो भी जरूरी चीजें वो करें। मैं आज आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि आज न बुखारी की जात का मसला है, ना आपकी जात का मसला है, ना किसी तंजीम का मसला है। ये पूरी पहाड़ी कौम की पहचान का मसला है। ये उस कौम का मसला है
जिस कौम ने बड़ी मुसीबतें झेली है, इस कौम के बच्चों ने एमए पीएचडी करके 4th क्लास मुलाजमत के लिए भी भीख मांगी है। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, अब अल्लाह का करम है, अब हमारे पढ़े लिखे बच्चों के लिए और रास्ता हमवार है, वो अच्छे से अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं। बहरहाल एक बात जरूर करनी होगी आपको, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अब वो जमाना चला गया कि अनपढ़ आदमी कोई मुलाजिम लगेगा या कुछ। अब पढ़ा लिखा बच्चों में कंपटीशन है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन बच्चों की तालीम के लिए भी हमने तमाम साधन जो है वो जुटाए। हर इलाके में, हर गांव में, हर पंचायत में हमने स्कूल भी खोले हैं, कॉलेज भी खोले हैं। अब आपने अपने बच्चों को भेजना है, तालीम हासिल करनी है। तालीम हासिल करके जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा तो बुखारी मोदी साहब से भी जा लड़ेगा, दे दो मेरे बच्चे। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो मैं किससे कैसे लड़ूंगा। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं बिलखसूस इस तंजीम के, जिस तंजीम के खिलाफ मैं हमेशा बोलता था कि ये मुसलमानों की कातिल जमात है। हमारे ये इन्हीं जगह में बड़े जलसे होते थे, लेकिन वही तंजीम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की जान बन गई। आज वही तंजीम हिंदुस्तान के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और ये ज्यादती होगी कि वो तंजीम जो हमारे लोगों की पहचान है, खिदमत कर रही है, उसके खिलाफ कुछ बोले। बहरहाल आप अपना वक्त न ज़ाया करें, अपने अपने एरिया में चले जाएं, अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को पकड़े और कहें कि भाई आपने इस रास्ते पे चलना है। और अगर आज आप लापरवाही करोगे तो कल अल्लाह के आगे क्या जवाब दोगे, कल इस कौम के सामने क्या जवाब दोगे आप। बहरहाल आज भी बड़ी खुशी है, यहाँ अच्छे लोग आए हैं, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी आए हैं, और ये इस कौम की वजह से आए हैं, वरना ये मोदी भी बुलाए तो नहीं जाते। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, एसटीए, इंटरनेट वाले, प्रेस वाले, मीडिया प्रेस वाले। बहरहाल अपना जज्बा उनको यहाँ तक ले आया है। बहरहाल अल्लाह ताला फजल करे, करम करे। हमारे जो ये जर्नलिस्ट हैं ये ज्यादा खिदमत कर सकते हैं, ये इस कौम की खिदमत करे, अल्लाह ताला इन पर फजल करे, करम करे। आखिर में मैं यही कहूँगा, इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। आपकी अपनी लड़ाई ना खत्म होगी ना खत्म हो सकती है, वो लड़ते रहना बाद में। अब 25 तारीख के बाद आप स्कूल लड़ना, 25 तारीख तक तो यार खुदा के लिए इकट्ठे होके चलो। हिंदुस्तान समझे कि हाँ नहीं पहाड़ी जाके इकट्ठे हो गए। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई तो हमारी ये जो बुनियाद है वो खैर देंगे। बहरहाल मैं इन बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ, ये अपना वक्त निकाल कर ये आई, और इन बहनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बेटा आप जाओ, जब आप यहाँ तक तशरीफ ले आई हो तो इलाके में जाके घर घर जाके हमारा पैगाम पहुँचाओ, अपना पैगाम पहुँचाओ, और तमाम बहनों को तैयार करो कि वो इस जज्बे के साथ, इस कौम के इस नजरिए के साथ चलें, और उसका फायदा पूरी कौम को होगा। आखिर में मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस बेटियों का, इन बहनों का शुक्रगुजार हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। शंटी साहब, शंटी जानते हो कौन है भाई तुसी? नहीं, शंटी साहब। बहरहाल अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर फजल करे, करम करे,
اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں اور تمام نفرتیں ایک طرف چھوڑ کے ان نفرتوں سے اوپر اٹھ کر جس وقت قوم کا مسئلہ ہو اس وقت یار تمام نفرتیں پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ جس وقت وہ وقت گزر جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس کافی وقت ہے ایک دوسرے سے لڑائی لڑنے کا، لیکن آج خدا کے لیے اکٹھے ہو کے آگے بڑھو اور اس قوم کو کچھ دے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سب پر فضل کرے۔ خدا حافظ۔